नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। राधे राधे आप सभी को। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अ, इसके बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, लेकिन इससे जो पहले था ना, वो पढ़ा था हमने कि सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, हमने उसके बारे में आहार सभ्यता पढ़ी थी, फिर गिलोन सभ्यता, फिर भागोड़ सभ्यता भी पढ़ी थी, फिर गणेश्वर सभ्यता भी पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था। किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने किया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व यूनानी सुराही मिली, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो था श्रीमाल। क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। इसके बाद हम बात करते हैं अगली पंक्ति की। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसी प्रकार इस साल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुए? लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जो कि जयपुर में है, कि बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। ये जो लाइन है, इसमें भाब्रू अभिलेख के बारे में जो बता रहा है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाब्रू अभिलेख, बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। तो पूछा है कि भाब्रू अभिलेख का संबंध किससे है? तो बेराट, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। बस इसी पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट बन गई अपने आप की। ये लाइन जो है वो हल्की फुल्की लाइन नहीं है, ये भी एक एग्जाम में आई हुई लाइन है। यहाँ से अशोक का भाब्रू अभिलेख। अब हम बात करते हैं बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से प्राप्त एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा में नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नौह, भरतपुर नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये सवाल यहाँ से बना था कि रीट फर्स्ट ग्रेड में, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी 2025 में फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी एग्जाम उसका, तो उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था कि निम्न में से बताओ कि निम्न में से सभ्यताएं कौन कौन सी है। ऑप्शन में दे रखा था, बरौर दे रखा था ऑप्शन में, बरौर था, उसमें तिलवाड़ा था, रंगमहल था, एक और अदर एक्स्ट्रा जो भी था वो जो इसमें नहीं था। लेकिन हम बरौर नहीं पढ़ते हैं, तो बस जिसने ये बरौर पर ध्यान नहीं दिया उसका गलत हो गया क्वेश्चन। इसीलिए इस किताब की हर एक लाइन इस किताब की बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लाइन की हर एक लाइन की इम्पोर्टेंट है। लाइन टू लाइन पढ़े तो समझ में आए, छोड़ना कुछ नहीं है इस किताब में से। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय ऐतिहासिक में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता की जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं
राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ से मिले हैं, तरखानवाला से मिले हैं, डेरा से मिले हैं, चक 64 से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चक 64 से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं कि महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। महाकाव्य काल में किसमें? महाकाव्य काल की बात की जाए तो महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए धनुष को खींचा और अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंक दिया था। ये काव्य कहा जाता है कि राम जब वो समुद्र जगह नहीं दे रहा था राम सेतु बनाने के लिए तो राम जी को गुस्सा आया और उन्होंने धनुष उठाया और अपना धनुष उस पे पटेंचटा पे चढ़ा दिया। फिर उन्होंने अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था जिसने यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूगोल से परिचित है तो ये प्रमाणित होता है, हो ही जाता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं कि महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का प्राप्त उल्लेख किया गया है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? जांगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर को। तो बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते हैं। कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, एक बार आया था एग्जाम में कि पांडवों ने जो अज्ञातवास के लिए समय बिताया था वो कहाँ बताया था? मत्स्य देश में। कहाँ बिताया था? मत्स्य देश में विराट के दरबार में व्यतीत किया था। अब हम बात करते हैं आगे। तो भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक अभिलेख साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले ही अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो आज हमने ये पढ़ा, अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? इसमें यही इम्पोर्टेंट था कि पूछा गया था कि भाब्रू अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ था। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ था। और दूसरा पूछा गया कि ये सभ्यताएं दे दी जाती है और पूछते हैं कि निम्न में से सभ्यताएं बताओ कि है या नहीं है। तो उसमें से दे दिया जाता है ऑप्शन में अलग अलग नाम: रंगमहल, हनुमानगढ़, भोजियाना, भीलवाड़ा नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, उन्नाव, भरतपुर, टोंक। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त होते हैं। ये सब दे दी जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनपद के बारे में। फिर उसके बाद इसमें राजपूतों की उत्पत्ति, वैदिक आर्यों की संतान, अग्निकुंड से उत्पन्न, इस प्रकार के विदेशियों की संतान है, ये किसने माना था, इस प्रकार आगे का पेज हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी आज हमने ये वाली। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।